जय हिंद दोस्तों। तो चलिए आज की क्लास में फिर से मैं आपको बताने वाला हूं टॉप 50 प्रश्न जो आपके एग्जाम में ऐसा ही जो है पूछा जाता है। ठीक है, और ये लेसन को आप देख लेते हैं, ये छठा दिन है और ये सारा जो लेसन आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगा और ये सारा लेसन मैराथन सीरीज देख लेते हैं मैथ का। तो आपका जो है ऑब्जेक्टिव में तो एक भी प्रश्न नहीं कटेगा और इसके जस्ट बाद मैं लाने वाला हूं प्रतिदिन डे बाय डे करके सब्जेक्टिव प्रश्न, ताकि आप एग्जाम में बेहतर से बेहतर मार्क्स को उठा सके। तो चलिए दोस्तों, हम बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक छोटे सा आप सभी श्रेणियों के लिए छोटे सा क्वेश्चन। ठीक है, कौन कहता है कामयाबी किस्मत से मिला करती है। अगर इरादों में दम हो तो मंजिल भी सर झुका देती है। तो हाँ मेरे शेरनियों, यदि आपको लगता है कि आप कमज़ोर हो और आप अच्छे से अच्छे मार्क्स को गेन करना चाहते हो, बस थोड़ा सा जो है और आपको मेहनत करने की आवश्यकता है और आप अच्छे से अच्छे मार्क्स को गेन कर लीजिएगा, नो डाउट। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूं और आपको बताना स्टार्ट करता हूं और आप लोग सीखना स्टार्ट कीजिए। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखिए प्रश्न आपके सामने है और प्रश्न आपको सामने है तो आप बनाएंगे, क्या करेंगे और आपको समझाएंगे समझते हुए। चलिए ठीक है, चलिए कह रहा है बिंदु 4, P तथा 1,0 के बीच की दूरी यहाँ पर दिया है 5, तो P बराबर क्या होगा। चलिए देखिए, बीच की दूरी कहता है ना, आपको निकालना है दूरी यहाँ पर 5 दे दिया है। दूरी क्या दे दिया है, आप कहेंगे दूरी यहाँ पर 5 दे दिया। ठीक, चलिए यहाँ पर दूरी दे दिया 5, तो आपको क्या काम करना है, पता है आपको कि दूरी सूत्र बराबर जो फॉर्मूला होता है वह होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 इस पूरे का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 इस पूरे का होल स्क्वायर। ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अब जिसमें यहाँ पर देखिए दोस्तों कि दूरी का मान दे दिया है, मतलब दूरी बराबर फॉर्मूला ही होता है। दूरी बराबर क्या होता है, यहाँ पर दूरी यानी दूरी बराबर ये फॉर्मूला होता है, जिसमें दूरी की जगह पर दे दिया 5, तो 5 रख लीजिए, क्या फर्क पड़ता है यहाँ पर। ठीक है, और अंडर रूट कर लीजिए और x2 का वैल्यू आपको चाहिए, पहले x2 और फिर x1 माइनस में। तो देखिए ये होता है x1, ये होता है x2, पहले x बाद में y होगा, सिंपल सी मतलब। अगर इसमें भी देखेंगे तो पहले ये x वाला होगा फिर y वाला, पहले x वाला फिर y वाला, तो इसका मतलब पहले x1 ये होगा x2। तो बताइए यहाँ पर दोस्तों कि x2 का वैल्यू आपके सामने कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, माइनस x1 का वैल्यू क्या होगा दोस्तों, तो x1 का वैल्यू यहाँ पर 4 होगा, रख लीजिए 4 और यहाँ पर कर लीजिए आप स्क्वायर, प्लस है तो प्लस कर लीजिए। ठीक है, और y2 का वैल्यू आपके पास यहाँ पर 0 है और y1 का वैल्यू यहाँ पर क्या है, p है। ठीक है, और स्क्वायर है, स्क्वायर कर लीजिए। ठीक है, और यहाँ पर आप जानते हैं कि ये अगर रूट को हटाएंगे तो इस पर जो है स्क्वायर चढ़ जाएगा, यानी ये 5 है तो 5 रहने दो। ठीक है मेरे भाई, और ये रूट है तो इस पर क्या चढ़ जाएगा, स्क्वायर जो है चढ़ जाएगा। ठीक है, चलिए तो ये रूट के कहानी हो गया तमाम। ठीक, चलिए अब 4 में से 1 घटाएंगे तो माइनस में 3 बचेगा, -3 का स्क्वायर यहाँ पर 9 हो जाएगा। ठीक है, प्लस और माइनस p का स्क्वायर हो जाएगा प्लस p स्क्वायर, इट्स वेरी सिंपल। ठीक है, 5 का स्क्वायर करेंगे यहाँ पर 25 आएगा, माइनस में आ जाएगा 9, उधर प्लस इधर आएगा तो माइनस, और बराबर में p स्क्वायर। 25 में से 9 घटाएंगे तो यहाँ पर 16 बचेगा और बराबर में यहाँ पर p स्क्वायर। आपको पता है कि स्क्वायर हटेगा तो इस पर जो है प्लस माइनस के साथ रूट चढ़ेगा, किस पर, 16 पर। स्क्वायर हटेगा तो प्लस माइनस के साथ क्या चढ़ेगा, रूट। तो p बराबर क्या हो जाएगा, स्क्वायर हट के रूट चढ़ जाएगा, प्लस माइनस के साथ रूट 16 हो जाएगा। अब देखिए प्लस माइनस तो प्लस माइनस, रूट 16 का वर्गमूल होता है 4, यानी p बराबर आपके पास कितना आ गया दोस्तों। तो देखिए थोड़ा सा आपको इसको शॉर्ट भी अपना से भी कर सकते हैं, ज़्यादा ऑब्जेक्टिव है तो ज़्यादा हेक्टिक बनाने की आवश्यकता नहीं है। तो बताइए यहाँ पर प्लस माइनस 4 कौन सा ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर A फॉर एप्पल इज द राइट आंसर। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको जो बिल्कुल समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर, और वीडियो समझ में आ रहा है तो जल्दी जल्दी लाइक कीजिए। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्त के साथ जरूर शेयर कीजिए। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न आपके सामने है दोस्तों, यहाँ पर देखिएगा
2 नंबर प्रश्न है, एक शंकु के आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, मतलब यहां पर दे दिया r का वैल्यू 7 सेंटीमीटर, तथा ऊंचाई मतलब h का वैल्यू दे दिया 15 सेंटीमीटर। ठीक है, ऊंचाई कहने का मतलब h 15 सेंटीमीटर। तो इसका आयतन क्या होगा? तो इट्स वेरी सिंपल कि इसका आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। किसका? इस शंकु के आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो कहेंगे 1/3, तो 1/3 पाई की जगह पर आप रख दो मेरे भाई यहाँ पर 22/7 और आर स्क्वायर कहने का मतलब आर के वैल्यू यहाँ पर 7 है, तो आर स्क्वायर है तो इसको 2 जगह आप लिख दीजिए काम 35, पावर 2 है ना यहाँ पर आर स्क्वायर, तो आर को 2 जगह लिख दीजिए काम 35 और इंटू में एच का वैल्यू क्या है आपके सामने 15 है। ठीक, तो 7 से 7 गया बोरा में यानी कट गया। अब 3 से यहाँ 5 मरतबे काट लीजिए, 3 × 5 = 15 हो जाएगा। ठीक है, 3 × 5 कितना हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पर 15 हो जाएगा। अब गुना कर लीजिए, गुना कर लेंगे तो 22 × 22 और 22 पंचे कितना हो जाएगा? तो कहेंगे 22 पंचे यहाँ पर हो जाएगा 110 और 110 सते कितना हो जाएगा? तो 110 सते जो हो जाएगा यहाँ पर 770, यानी 110 से आप गुना करेंगे किस में? 7 में, तो 11 सते 77 या 0 यानी 777, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर है। ठीक है, यहाँ पर गुना कीजिएगा, जो आंसर जो होगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। और अगले प्रश्न क्या है आपके सामने ये देखिए, समझते हुए चलिएगा और सब कुछ समझ जाइएगा आप, नो डाउट। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए प्रश्न आपके सामने, यदि बिंदु 1,2, ओ जो है ए है इतना और ओ जो है 0,0 तथा सी जो है a,b संरेख हो, तब देखिए अगर संरेख कहता है और कोई बिंदु देता है, क्या देता है? कोई बिंदु, अगर दिए गए बिंदु संरेख हो तब उसका क्षेत्रफल निकालिएगा ना, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है 0 आ जाता है। ठीक है, कोई भी बिंदु अगर संरेख होता है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या आ जाता है? 0 आ जाता है। इट्स वेरी सिंपल, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या आ जाता है? 0। तो बताइए संरेख होने के लिए कंडीशन क्या है? तो संरेख होने के कंडीशन है ऐसे, त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाता है यहाँ पर 0, तो कहेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 0, क्योंकि जब भी संरेख कहता है ना तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो जाता है। ठीक है, चलिए फार्मूला होता है यहाँ पर संरेख, जब संरेख बोल दिया तो इसके लिए फार्मूला होता है x1 × y2 - y3 प्लस x2 × y3 - y1 प्लस x3 × y1 - y2 और बराबर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो बताइए यहाँ पर x1 का वैल्यू आपको पता है, ये x1 है, ये x2 है, x3 है। ठीक है, फिर वहाँ पर y1 y2 y3। ठीक है, चलिए अब मान बैठाइए, तो कहेंगे x1 का वैल्यू यहाँ पर 1 है तो 1 इंटू y2 का वैल्यू आपके सामने क्या है? तो 0 है, तो यहाँ पर रख लीजिए 0, माइनस y3 का वैल्यू क्या है? y3 का वैल्यू यहाँ पर b है तो b रख लीजिए, और प्लस x2 का वैल्यू आपके सामने क्या है? 0 है तो रख लीजिए 0। ठीक है, x2 का वैल्यू है ना यहाँ पर, ये x1, ये x2 का वैल्यू क्या है? 0, और इंटू y3 का वैल्यू आपके सामने क्या है? b है तो b रख लीजिए। ठीक है, चलिए, और माइनस y1 का वैल्यू आपके सामने क्या है? यहाँ पर 2 है तो 2 रख लीजिए। ओके, चलिए, प्लस और x3 का वैल्यू आपके सामने क्या है? कहेंगे x3 का वैल्यू यहाँ पर a हो जाएगा। इट्स वेरी सिंपल, a हो जाएगा। y1 का वैल्यू यहाँ पर कितना है? 2 है, माइनस y2 का वैल्यू आपके सामने क्या है? 0 है तो 0 रख लीजिए, और बराबर में यहाँ पर 0 हो जाएगा। चलिए, तो 0 से कोई मतलब नहीं रहा तो 1 से -b में गुना करेंगे तब -b हो जाएगा। ठीक है, -b, और यहाँ पर 0 से किसी भी संख्या में गुना कीजिए तो क्या आएगा? प्लस में 0 ही आएगा, कहने सोचने की क्या आवश्यकता है। और यहाँ पर जो है आपके सामने दोस्तों, यहाँ पर क्या था? तो ये था यहाँ पर a, क्या था यहाँ पर? ये है a। तो बताइए 0 से कोई मतलब नहीं है, 0 से कोई मतलब नहीं है, तो a से 2 में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2a। इट्स वेरी सिंपल, बराबर में 0 हो जाएगा, बराबर में 0। तो अब बताइए मेरे दोस्तों यहाँ पर कि यहाँ 0 का कोई मतलब नहीं रहा है, यहाँ 2 है तो 2a लिख दीजिए, और इधर माइनस में b उधर जाएगा तो प्लस में b। कोई ऑप्शन दिखाई दे रहा है? कहेंगे a बराबर यहाँ पर, या b बराबर 2a, कहेंगे कोई ऑप्शन है? कहेंगे हाँ है। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर C4। कहो न क्या है? प्यार है क्वेश्चन से। ठीक है, तो C4 कहो ना प्यार है किससे? तो क्वेश्चन से। ये जो है आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ओके, तो उम्मीद करता हूं कि ये जो है आपको फार्मूला भी समझ में आ गया होगा, और फार्मूला याद करने की ट्रिक समझ लो कि y2 - y3 तो 23, और 3 - 1 है तो 31, 1 पर 2 कितना हो जाएगा? 12। 23 31 12। देखिए यहाँ 23, यहाँ 31, यहाँ 12। इस फार्मूला को ऐसे याद रख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। चलिए अगले प्रश्न आपके सामने है, और अगले प्रश्न ये रहा आपके सामने।
एक त्रिभुज जिसके शीर्ष 5,0 और 8,0 तथा 8,4 का क्षेत्रफल वर्ग इकाई में क्या होगा। मतलब हमको कह रहा है त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल दो, और इसे यहाँ पर ऐसे पहले संरेख कह रहा था, अब यहाँ पर संरेख नहीं कह रहा है, डायरेक्ट कह रहा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालो। तो चलिए यहाँ पर दोस्तों ध्यान से समझेंगे कैसे निकालते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला होता है क्षेत्रफल निकालने का। त्रिभुज का क्षेत्रफल अभी जो लिखा है इसके लिए हाफ हो जाएगा, मोड लगा देंगे और यहाँ पर हो जाएगा x1 इंटू y2 माइनस y3 और प्लस में हो जाएगा x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस मतलब 23, 31 यहाँ पर x3 लिख दीजिए और 12 कहने का मतलब y1 माइनस y2 और यहाँ पर मोड लगा लीजिए। यही होता है अगर शीर्ष दिया हो और त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना हो तब। चलिए तो यहाँ पर हो जाएगा हाफ है तो हाफ, ओके, मोड लगा दीजिए यहाँ पर। और x1 का वैल्यू क्या होगा आप जानते हैं, ये होता है x1, x2, x3। ठीक है, सेम उसी प्रकार से y1, y2, y3। ठीक है, पहले x होता है फिर y होता है, इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। तो बताइए x1 का वैल्यू आपके सामने कितना है, 5 है तो 5 रख लीजिए। ठीक है, y2 का वैल्यू आपके सामने कितना है, y2 का वैल्यू यहाँ पर 0 है तो 0 रख लीजिए, माइनस y3 का वैल्यू आपके सामने 4 है तो यहाँ पर 4 रख लीजिए, ओके। और प्लस में x2 का वैल्यू आपके सामने कितना है, तो ये x1 है तो x2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा तो 8 रख लीजिए। और प्लस में y3 का वैल्यू कितना है, यहाँ पर 4 है तो 4 रख लीजिए, माइनस y1 का वैल्यू क्या है, 0 है तो यहाँ पर 0 रख लीजिए। ठीक, चलिए आगे चलते हुए चलेंगे। और प्लस में x3 का वैल्यू आपके सामने कितना है, 8 है तो 8 रख लीजिए। y1 का वैल्यू आपके सामने क्या है, 0 है तो 0 रख लीजिए, माइनस y2 का वैल्यू आपके सामने क्या है, 0 है तो 0 रख लीजिए। ठीक, y1 का भी और y2 दोनों का वैल्यू क्या है, 0 और 0 है, मोड लगा लीजिए, ओके। ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, हाफ है तो हाफ, मोड है तो मोड। अब देखिए 0 का कोई वैल्यू नहीं रहा, इसका मतलब 5 से -4 में गुना करेंगे तो 5 चौका कितना हो जाएगा, 20, माइनस में हो जाएगा। ठीक है, चलिए और प्लस में कितना हो जाएगा, 8 चौका कितना हो जाएगा, 32। ठीक, और प्लस में कितना हो जाएगा, यहाँ पर 0 में से 0 घटाएंगे 0 और 0 से किसी भी संख्या में गुना करो क्या प्राप्त होगा, 0 प्राप्त होगा। ठीक है, इट्स वेरी सिंपल। तो आपके सामने यहाँ पर आ जाएगा हाफ है तो हाफ, मोड है तो मोड। 32 में से 20 को घटाएंगे तो यहाँ पर बच जाएगा 12। कितना बच जाएगा दोस्तों, 12। चलिए मोड, ये मोड इसलिए रहता है क्योंकि कोई माइनस हो तो प्लस बना दीजिए। तो बताइए यहाँ पर हाफ है तो हाफ और मोड के जगह पर यहाँ पर गुना का साइन दे सकते हैं, यहाँ पर 12 है तो 12 लिख सकते हैं। ठीक है, 2 छक्के कितना हो जाएगा, 12। 2 छक्के कितना हो जाएगा, 12। यानी आपके पास आंसर आ गया 6 वर्ग इकाई। 6 वर्ग इकाई, 6 वर्ग इकाई आप इकाई लिख सकते हैं। तो बताइए कौन सा ऑप्शन है, और वर्ग इकाई में कह रहा है तो 6 वर्ग इकाई कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए फॉर एप्पल इज द राइट आंसर। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप ये क्वेश्चंस जो है आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये थोड़ा सा पेपर हमने लेंदी बनाया है। ठीक है, हर टाइप का क्वेश्चंस मिलता है, आप इसे पिछले वाले वीडियो में जाकर जरूर देखें, सारा का सारा प्रश्न और मैक्सिमम डाउट आपको क्लियर हो जाएगा। 5 से 6 लेक्चर मानिए 10 देंगे, 10 लेक्चर में एक भी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में इससे बाहर आ गया तब आप कहना मेरे भाई। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 55 नंबर प्रश्न है, यदि बिंदु 5, a रेखा 2x - 3y = 5 पर स्थित हो तो a का मान क्या होगा। इट्स वेरी सिंपल, इसमें a का वैल्यू पूछ रहा है। क्या चीज़ का वैल्यू पूछ रहा है, तो आपको पता है कि पहले x होता है और फिर y होता है ना। तो इसका मतलब 5x का वैल्यू है, ये ay का वैल्यू है, तो रख लीजिए। तो 2 है तो 2 और x के जगह पर क्या रख लीजिए, इंटू x के जगह यहाँ गुना का साइन दे दीजिए और इस x के जगह पर रख लीजिए 5, माइनस तो माइनस, 3 तो 3 और y के जगह पर कितना रख लीजिएगा, a रख लीजिएगा। क्या रख लीजिएगा, यहाँ पर a रख लीजिए और बराबर कितना हो जाएगा, 5, 5 तो 5। चलिए a का मान आ जाएगा आसानी पूर्वक से 2 पंचे 10 माइनस 3 से a में गुना कीजिए 3a आ जाएगा और बराबर कितना हो जाएगा, 5 आ जाएगा। तो कहेंगे कि बताइए यहाँ 10 है तो 10, उधर प्लस में 5 इधर आएगा तो माइनस में 5 और इधर माइनस में 3 उधर जाएगा तो प्लस में 3। बताइए घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ से 10 में से 5 घटाकर 5 आ जाएगा और बराबर यहाँ पर 3a हो जाएगा। मतलब माइनस में जो 3a था हम ना चाहते हैं कि a जो है माइनस में रहे। इट्स वेरी सिंपल, x y z माइनस में नहीं रहना चाहिए तो इस साइड भेजा दिए। तो कहेंगे a बराबर कितना हो जाएगा, a बराबर 5 तो 5 और ये वाला कहाँ जाएगा, नीचे में 5/3। ऑप्शन नंबर कौन सा है आपका, 5/3। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं इसी बात पर, और अगले प्रश्न ये रहा आपके सामने।
ये रहा आपके सामने। तो ये देखिए थोड़ा सा आपको इसमें बनाना पड़ेगा और ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। देखिए a cos थीटा प्लस b sin थीटा बराबर 4 दिया है तथा a sin थीटा माइनस b cos थीटा बराबर 3 दिया है। तब आपसे पूछ रहा है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का मान क्या होगा। तो इट्स वेरी सिंपल, यहाँ पर a का वैल्यू आ जाएगा 4 और 4 के स्क्वायर कर दीजिएगा, और जो b का वैल्यू आप यदि लास्ट में निकालिएगा इसको मर्ज करके, ये सब्जेक्टिव टाइप में या ऑब्जेक्टिव में दे दिया है। ठीक है, ये थोड़ा सा आज का पेपर हमने लेंदी बनाया है। तो यहाँ पर देखिए a का वैल्यू निकालिएगा तो आपके पास 4 आ जाएगा, तो 4 का स्क्वायर कर देंगे, और b के वैल्यू आप निकालेंगे तो आपके पास 3 आ जाएगा, तो 3 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, किसका स्क्वायर कर देंगे, 3 का। तो बताइए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 के स्क्वायर 16 और 3 के स्क्वायर 9, 16 9 कितना आ जाएगा 25। ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, इस कदर से जो है आपका आंसर आना तय है, नो डाउट, गारंटी। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर जो है इसको आप जरूर से जरूर आप बना लीजिएगा, यही आने वाला है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर चलिए छठा के बाद यहाँ पर 7वां प्रश्न को देखिए। और 7वां प्रश्न क्या है आपके सामने, देखिए यहाँ पर प्रश्न है 7 नंबर। शब्द मोबाइल से यादृ छाया एक अक्षर चुना जाता है। मोबाइल, देखिए मोबाइल से क्या कहा जाता है, एक अक्षर लेटर यादृ छाया चुना जाता है, तो उस अक्षर के स्वर होने, स्वर कहने का मतलब वोवेल होने की जो है प्रायिकता क्या होगा। तो देखिए मेरे दोस्त, मेरे प्यारे भाई, यहाँ पर कि स्वर इसमें कै गो है, तो A-E-I-O-U को स्वर यानी वोवेल बोलते हैं। तो यहाँ पर एगो ओ वोवेल है, एगो आई वोवेल है और एगो ई वोवेल है। कै गो वोवेल है, 1 2 और एक 3, O-I-E, तो मतलब 3 गो हो गया। और कुल संख्या कै गो है, प्रायिकता कैसे निकालते हैं, कुल संख्या हमेशा नीचे में, जो निकालना हो ऊपर में। ठीक है, आपको वोवेल वाला निकालना है, वोवेल ऊपर रहेगा। तो 1 गो 2 गो 3 गो वोवेल हो गया, और कै गो संख्या 1 2 3 4 5 6, तो 6 हो जाएगा। तो बताइए, काट दीजिए, 3 इकाई 3 और 3 दूना 6, यानी 1/2। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर B4 बॉल इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगले प्रश्न ये रहा आपके सामने, 2052 के अभाज्य गुणनखंड में 3 का घात क्या होगा। चलिए देख लेते हैं, इट्स वेरी सिंपल। तो 2052 को यहाँ पर फैक्टर कीजिए। क्या करेंगे, फैक्टर। तो फैक्टर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 से 2 दहाई ये 20 हो जाएगा। ठीक है, 2 दूना 4 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर 2 छक 12 हो जाएगा। ठीक है, आराम से यहाँ पर काट लेंगे, फिर फैक्टर करेंगे। 2 से 2 पंचे 10, 2 इकाई 2, 2 तिहाई 6, कट गया आराम से। फिर आपको यहाँ पर 3 से लगा देंगे, तो 3 इकाई 3 हो जाएगा, 2 बच गया, 2 बच गया। यहाँ पर कितना आ जाएगा, ध्यान से समझिए। अगर 3 से नहीं लगेगा तो आगे चलेंगे, और यहाँ पर 3 के घातांक ही पूछ रहा है कि 3 के घात क्या होगा। ठीक है, देखते हैं 3 से लगता है कि नहीं, तो 3 से लगेगा कि नहीं, देखते हैं। 3 इकाई 3, यहाँ पर 2 बच गया, 3 इकाई 3, यहाँ 5 है, 2 बच गया, 2 पर 1 21, 3 सते 21 हो जाएगा। फिर 3 इकाई 3 हो जाएगा, फिर आप यहाँ पर 3 से लगा दीजिए, 3 पचे 15 और 3 सते 21 हो जाएगा। फिर 3 से लगा दीजिए, 3 दूना 6 हो जाएगा, सॉरी 3 इकाई 3 हो जाएगा, यहाँ 2 बच गया 27, तो 3 नंबर यहाँ पर 27 हो जाएगा। तो बताइए कि लास्ट में 19 आ गया, तो आप कहेंगे कि बताइए हमें 3 के घात पूछ रहा था, मतलब 3 के पावर कै गो, तो कहेंगे कै गो 3, 1 2 3, यानी 3 के पावर 3, और 3 के घात कितना आ गया, तो कहेंगे 3 आ गया। 3 के, ये 3 है, 3 के घात मतलब पावर कितना 3, तो ऑप्शन नंबर बी जो है राइट है। इट्स वेरी सिंपल, मतलब 3 का घात, कारण 3 का घात मतलब 3 के पावर का है वो 3 को, बात खत्म। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलिए। अगले प्रश्न आपके सामने है, यहाँ पर निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत नहीं है। देखिए, जो शांत होगा उसके बटा में 2 और 5 होना चाहिए, शांत होगा वो 2 और 5 होना चाहिए, शांत नहीं है। तो देखिए यहाँ पर देखते ये शांत है कि नहीं, कह रहा है कौन शांत नहीं है। तो इट्स वेरी सिंपल, ये बटा में क्या है, 2 के पावर 0 और यहाँ 5 के पावर 2 है, तो 2 और 5 आ गया ना गुना में, बटा में, या केवल 2 रहता तो यो जो है यहाँ पर शांत होता है। कह रहा है कौन शांत नहीं है, यानी अशांत वाला खोजना है आपको। ठीक है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि ये शांत है। और यहाँ 2 के पावर 4, 5 के पावर 3, तो ये भी क्या है, शांत है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। और ये देखिए ये भी जो है 13 बट्टा कितना है, 2 के पावर 2 इंटू 5 के पावर 2, ये भी नहीं होगा। ये जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि मान लीजिए 13 नहीं कट सकता है और 9 है, तो 3 तिहाई 9 होगा, तो ऊपर नीचे कटने वाला है ही नहीं, से काट देंगे, और यहाँ पर भी नहीं कटेगा। तो बताइए 15 बट्टा 2 के पावर 4 इंटू 7 के पावर 2, ये 7 कहाँ से आ गया, यहाँ नीचे 5 होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था, 5, तब नहीं यहाँ 5 तिहाई 15, 5 से कट जाता, चाहे तो शांत हो जाता, लेकिन ये 7 कहाँ से आ गया, 7 क्या काट देगा, 15 को नहीं काटेगा, यानी 2 और 5 के अलावा बटा में कुछ भी आता है तो वह अशांत होगा। इसका मतलब कौन शांत नहीं है, तो यही ऑप्शन नंबर सी जो है शांत नहीं है। ओके, चलिए
अगले प्रश्न पर 10 नंबर प्रश्न आपके सामने है। बहुपद x इंटू 2x माइनस 5 माइनस 3 के शून्य का योग क्या होगा। चलिए योग कह रहा है तो इट्स वेरी सिंपल। योग निकालने के लिए आपको 2x से x में पहले गुना कीजिए, मर्ज कीजिए, तो यहाँ पर हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 5 से x में गुना कीजिए तो माइनस में 5x हो जाएगा, माइनस 3 है तो यहाँ पर माइनस 3। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर योग निकाल लीजिए इसको देख करके। योग कहने का मतलब है दोस्तों अल्फा और प्लस बीटा बराबर फार्मूला होता है माइनस बी बटा ए। योग कहने का क्या मतलब है, यहाँ पर योग कहने का मतलब अल्फा प्लस बीटा, तो माइनस बी बटा ए। चलिए यहाँ वाला एक्स स्क्वायर के बगल वाला ए और एक्स के बगल वाला बी और लास्ट में बच गया सो सी। तो बताइए यहाँ माइनस बी के वैल्यू कितना है, तो बी के वैल्यू माइनस में 5 है, तो यहाँ वाला माइनस मिलकर हो जाएगा प्लस कितना 5 बटा ए का वैल्यू यहाँ पर कितना है 2, तो 5 बटा 2 कौन सा ऑप्शन है, तो कहेंगे 5 बटा 2 ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं और अगले प्रश्न क्या है वह ध्यान से समझेंगे, एक एक करके जो है समझते हुए चलिए, सारा का सारा प्रश्न जो है आपको समझ में आ जाएगा। 11 नंबर प्रश्न, यदि समीकरण इतना 2x स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस 3 बराबर 0 का एक मूल माइनस 3 हो तो p का मान क्या होगा। एगो मूल दे दिया ना, यहाँ पर एगो मूल दे दिया, यहाँ पर माइनस एगो मूल दे दिया, इसका मतलब x का वैल्यू दे दिया ये। ठीक है, p का मान यहाँ पर निकाल लीजिए, तो कहेंगे 2 इंटू एक्स के जगह पर यहाँ पर माइनस 3 दिया और यहाँ पर स्क्वायर कर लीजिए और प्लस में p और इंटू एक्स के जगह पर कितना दे दिया माइनस 3 और माइनस कितना हो जाएगा 3 बराबर क्या हो जाएगा 0। ठीक है, बराबर 0 हो जाएगा, यानी ये x के वैल्यू दिया है। तो बताइए यहाँ पर माइनस 3 के स्क्वायर करेंगे 9 हो जाएगा और 9 दूना कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। ठीक है, और प्लस से माइनस में गुना कीजिए, माइनस हो जाएगा 3p हो जाएगा। ठीक है, p से 3 में 3p हो जाएगा और माइनस यहाँ पर 3 हो जाएगा और बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ओके, चलिए 18 में से 3 घटाकर यहाँ पर बच जाएगा 15 और माइनस में हो जाएगा 3p बराबर हो जाएगा 0 बराबर 0, तो हो जाएगा 15 बराबर इधर माइनस में 3p उधर जाएगा तो प्लस में 3p, तो 3 पचे कितना हो जाएगा 15। तो बताइए p बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर 5 जो है हो जाएगा। चलिए ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं और अगले प्रश्न को देखिए जरा ध्यान से। अगले प्रश्न आपके सामने 12 है। बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी के शून्य अल्फा कॉमा बीटा होता है, अल्फा इंटू बीटा फार्मूला होता है सी बटा ए। तो बताइए यहाँ वाला जो है ये ए का वैल्यू होता है, ये बी का वैल्यू होता है, ये सी का वैल्यू होता है। तो अब बताओ मेरे दोस्त कि यहाँ पर फार्मूला अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए होता है, तो सी के वैल्यू तो सी ही रहा, इट्स वेरी सिंपल, और ए के वैल्यू यहाँ पर ए ही रहा, तो सी बटा ए कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर है, ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगले प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में है। ध्यान से समझेंगे, निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में है। तो जांच करने की सिंपल सी फंडा है, घटाइए 5 में से 2 घटाएंगे तो 3 बच जाएगा, 7 में से 2 घटाएंगे तो यहाँ पर 2 बच जाएगा। ठीक है, तो ये सब समांतर श्रेणी में नहीं हुआ क्योंकि अंतर समान नहीं है। देखिए 5 में से 2 घटाया 3, 7 में से 5 घटाया 2 बचेगा, अंतर समान नहीं, इसका मतलब समांतर श्रेणी में नहीं है। आगे 2 के स्क्वायर करो तो 4, 3 के स्क्वायर करो तो 9, तो बताइए 9 में से इसमें से इसको घटाइए, क्या 3 के स्क्वायर 9, 2 के स्क्वायर 4, तो 9 में से 4 घटाएंगे तो यहाँ पर बचेगा 5। सेम उसी प्रकार से 7 के स्क्वायर 49 में से 9 घटाएंगे तो यहाँ पर बच जाएगा 40। ये भी अंतर समान नहीं है, ये भी नहीं होगा समांतर श्रेणी में। ठीक है, ये भी समांतर श्रेणी में नहीं होगा। और एक्स स्क्वायर में से एक्स को आप घटा ही नहीं सकते। अब देखिए 3 में से 1 घटाइए तो क्या बचेगा 2 बचेगा, और 5 में से 3 घटाइए तो 2 बचेगा, यही तो अंतर समान आ गया। ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर है। कह रहा है कौन समांतर श्रेणी में। ठीक है, ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। 14 नंबर प्रश्न को देखिए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। चलिए ध्यान से समझते हुए चलेंगे। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर फार्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा, और इंटू है तो इंटू, क्या दिक्कत है। और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर फार्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। चलिए इसको साइन कॉस में बदल दीजिए, क्या फर्क पड़ता है। सेक स्क्वायर थीटा बराबर आप लिख सकते हैं 1 बटा कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि सेक थीटा बराबर फार्मूला होता है 1 बटा कॉस, तो सेक स्क्वायर को हम बदल दिए, 1 बटा कॉस में स्क्वायर है तो स्क्वायर। ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा और इंटू यहाँ पर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा से 1 में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, बटा में क्या है कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा।
ठीक है। तो अब बताइए साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस स्क्वायर थीटा, तो साइन बटा कॉस का वैल्यू होता है टेन, टेन और दोनों में स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दीजिए, थीटा हो गया टेन स्क्वायर थीटा। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर होगा, ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। 14 के बाद यहाँ पर 15 नंबर प्रश्न को देखिए। 5x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 का बी विक्टर कहने का मतलब है कि डी निकाल दो और डी बराबर फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। चलिए तो b का वैल्यू क्या हो जाएगा? x स्क्वायर के बगल वाला a और b के वैल्यू x के बगल वाला कितना हो जाएगा? -4। तो माइनस यहाँ पर 4 हो जाएगा और स्क्वायर है तो स्क्वायर, माइनस है तो -4 और a के वैल्यू आपके सामने क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा और c के वैल्यू यहाँ पर 2 हो जाएगा। तब बताइए -4 के स्क्वायर करेंगे 16, माइनस तो -4 पंचे 20, दूना कितना हो जाएगा? 40। ठीक है, 10 में से 6 घटाएंगे तो यहाँ पर कितना बच जाएगा? 4 बच जाएगा और यहाँ 3 में से 1 घटाएंगे तो 2, माइनस में 24 कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। चलिए 16 नंबर प्रश्न, 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति निकालने के लिए भी आपको यहाँ पर d निकालना पड़ेगा। d निकालते हैं फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो कहेंगे b के जगह पर कितना है? -4, तो -4 का स्क्वायर कर लीजिए, -4 और a के वैल्यू यहाँ पर 2 है तो 2 रख लीजिए। ठीक, a के वैल्यू 2 तो 2 और c के वैल्यू यहाँ पर कितना है? 3 है। ठीक, 3 है तो कहेंगे माइनस का स्क्वायर हो जाएगा प्लस कितना? 16 और -4 दूना 8 3 कितना हो जाएगा? 24। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? माइनस में 8। और देखिए अगर कोई भी संख्या माइनस में आता है तो वह 0 से छोटा होता है और 0 से अगर छोटा आ जाए, d का वैल्यू माइनस में आ गया इसका मतलब 0 से छोटा है और d का वैल्यू 0 से छोटा आ गया, इस कंडीशन में कोई हल नहीं होता है। तो कहेंगे यहाँ पर वास्तविक एवं समान, वास्तविक और समान नहीं, इसमें वास्तविक नहीं है यानी कोई हल नहीं होने वाला है, यानी वास्तविक नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर होगा, क्योंकि नेगेटिव आया है और नेगेटिव आता है तब कोई हल नहीं होता है, वास्तविक नहीं है। इट्स वेरी सिंपल। अगर d बराबर 0 आ जाता तो वास्तविक और समान आता, और अगर d बराबर प्लस में कोई मान आता तब वास्तविक और असमान होता। तो बताइए असमान, समान, वास्तविक और समान कब आता? d बराबर 0 आता तब, ये कंडीशन में। और वास्तविक और असमान कब आता? जब d का मान बड़ा होता, किससे? 0 से, मतलब प्लस में आता। और ये कंडीशन क्या है? तो ये कंडीशन है कि d का वैल्यू छोटा होगा, किससे? 0 से, मतलब 0 बड़ा और d छोटा, मतलब माइनस में आएगा तब यहाँ पर जो है d छोटा होगा। तो माइनस में आ गया d छोटा, इसका मतलब ऑप्शन नंबर जो है ए राइट है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगले प्रश्न यहाँ पर देखिए जरा ध्यान से, 17 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में कौन x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0 का एक मूल है? एक मूल आपको निकालना है तो ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ पर मान धर करके भी आप चेक कर सकते हैं। एक मूल कह रहा है ना कि इसका एक मूल क्या होगा, तो रख लीजिए 0, x के जगह पर 0 रखिएगा तो 0 के स्क्वायर कीजिए 0 होगा और 0 के स्क्वायर 0 और -3 और इंटू x के जगह पर क्या रख लीजिए? 0। मूल कहने का मतलब ये जो है 4 गो ऑप्शन x का वैल्यू दिया है। क्या चीज़ का वैल्यू दिया है? x का जो है x का वैल्यू दिया है, x का मान खोज लेना है, बात रहे खत्म। ठीक है, चलिए तो पहले हम ऑप्शन ध कर देखते हैं। बराबर 0 मिल गया तो यही होगा और प्लस में 2 बराबर 0, तो कहेंगे 3 से 0 में गुना कीजिए 0 और यानी कि प्लस में 2 बराबर 0, यानी ये ऑप्शन नहीं मिला। बराबर 0, 2 बराबर 0 आ गया, इसका मतलब ये सही नहीं होगा, 2 बराबर 0 नहीं होगा, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। चलिए b को रख कर देखते हैं, तो x के जगह पर कितना रखिए? x के जगह पर -1 रख कर देखिए, तो माइनस का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर करेंगे तब 1 आ जाएगा, -3 और इंटू x के जगह पर क्या हो जाएगा मान? -1, तो -1 रख कर देखिए, अगर बराबर 0 आ गया तो बेहतर है और प्लस में कितना हो जाएगा? 2 बराबर क्या हो जाएगा? 0। तो बताइए 1 तो 1, माइनस और माइनस मिलकर हो जाएगा प्लस, कितना? 3 इकाई 3 और प्लस 2 बराबर 0, यानी ये भी नहीं होगा। 3 2 5 1 6 हो गया, 6 बराबर 0, यानी ये भी ऑप्शन नहीं होने वाला। चलिए ऑप्शन नंबर ये वाला चेक करके देख लेते हैं। ये रखेंगे तो क्या हो जाएगा? ये फर्क पड़ता है, -2 रखेंगे तो -2 के स्क्वायर कर देंगे तो बताइए 4 हो जाएगा, -3 और x के जगह पर -2 और प्लस में 2 बराबर क्या हो जाएगा? 0। तो 4 और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 3 दूना कितना? 6 प्लस 2 बराबर 0, तो ये भी ज़्यादा हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट आंसर है। इसको चेक करने की आवश्यकता नहीं है। मन है तो यहाँ पर रख लीजिए, 2 के स्क्वायर कीजिए 4 और -3 से x में गुना कीजिए, मतलब x के जगह पर 2 हो जाएगा, तो 3 दूना 6,
ठीक है। और यहाँ पर हो जाएगा 4, 4 2 6, 6 में से 6 घटा करके 0। इट्स वेरी सिंपल, ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट आंसर है। देखिए यहाँ पर x की जगह पर 2 रखिए तो 2 का स्क्वायर करेंगे 4 माइनस 3, x की जगह पर फिर से 2 रख लीजिए 2, प्लस में 2 है तो प्लस में 2 बराबर 0 तो बराबर 0, ठीक है। तो 4 माइनस 3 दूना 6 प्लस 2 बराबर 0। तो 4 और 2 मिलकर हो जाएगा 6 माइनस 6 बराबर क्या 0। 6 में से 6 घटा लो 0 और 0 बराबर 0, यानी 0 बराबर 0 मैच कर गया, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट हो गया। चलिए अगले प्रश्न पर बात कीजिए। 18 नंबर, निम्नलिखित में से किसका गुणनफल एक परिमेय संख्या है? परिमेय कहने का मतलब जिसका वर्गमूल निकल जाएगा वो परिमेय होगा। इट्स वेरी सिंपल। तो कहेंगे 3 5 15, क्या रूट अंडर 15 के वर्गमूल निकल सकता है? कहेंगे नहीं, तो ये नहीं होगा परिमेय संख्या। 7 9 63, क्या रूट अंडर 63 का जो है वर्गमूल निकल सकता है? कहेंगे नहीं। चलिए 8 दूना 16, क्या 8 दूना 16 अगर होगा ब्रैकेट के अंदर में तो 16 का वर्गमूल कितना होगा? 4, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। कह रहा था कौन परिमेय है, ठीक है। तो परिमेय संख्या कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। 19 नंबर प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन 154 का अभाज्य गुणनखंड है? तो तोड़ लीजिए ना, 154 को आप तोड़ लीजिए, क्या फ़र्क पड़ता है? तो यहाँ पर 2 से लगाइए तो 2 सते 14 और 2 सते 14, फिर यहाँ पर जो है किससे लगा दीजिए? तो 7 से लगा दीजिए, तो 11 मरतबे हो जाएगा। 2 गुने 7 गुने 11 है कौन ऑप्शन? 2 गुने 7 गुने 11, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर है। अगले प्रश्न, 2 7 11, बात खत्म। निम्नलिखित में कौन एक घातीय समीकरण है? एक घातीय मतलब पावर 1 होना चाहिए। x के पावर 1, x के पावर 1 ढूंढ लीजिए, एक घातीय हो जाएगा। तो x से x तक कटिए गए, अगर बराबर में आमने सामने अगर समान हो तो आप काट सकते हैं, नो डाउट। तो कट गया तो 0 आ गया, ठीक है, 0 आ गया, तो ये तक कटिए गया। अब देखिए, और ये द्विघात समीकरण है, पावर 2 घातीय कह रहा है तो पावर 2 ये होगा नहीं, क्योंकि पावर 2 है तो द्विघात हो जाएगा। यहाँ पर भी क्या है? पावर 2, तो ये भी नहीं होगा। कह रहा था ये घातीय, तो इसको चेक करने की क्या आवश्यकता है? ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर। x कटिए गया, यहाँ पावर 2 होगा नहीं, द्विघातीय हो जाएगा। एक घातीय हमसे पूछ रहा है, मतलब x के पावर 1 ही होना चाहिए। x के पावर 2 है, यहाँ x के पावर 2 है, तो न ये होगा न ये होगा, और ये x कटिए गया आमने सामने, तो बच गया स्वयं साथ। ज़्यादा माथा लगाने दिमाग लगाने की जो है आवश्यकता ही नहीं है, ठीक है, और आप अच्छे से जो है सॉल्व कर सकते हैं प्रश्न को। चलिए अगले प्रश्न को देखिए। 21 नंबर प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में कौन सा द्विघात समीकरण है? कौन जो है द्विघात समीकरण? चलिए, द्विघात समीकरण कहने का मतलब पावर 2 होना चाहिए, पावर क्या होना चाहिए? और एक बात ध्यान रखिए कि बटा में XYZ जो है समीकरण नहीं हो सकता, तो बटा में है ये नहीं होगा। और आपसे पूछ रहा है द्विघात समीकरण, एक नज़र सब पर दौड़ा लीजिए। x स्क्वायर से x स्क्वायर कटिए गया। अच्छा, इसको से चेक करने से पहले इसको देख लीजिए। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है? पावर 2 होना चाहिए, तो 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 बराबर 0, बराबर 0 है, इसका मतलब समीकरण है। और यहाँ पावर 2 है तो है द्विघात समीकरण। ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है, सभी ऑप्शन को चेक करने कीजिए और सभी ऑप्शन पर है एक बार नज़र जरूर दौड़ा लीजिए, ताकि जो है एक बार में जो है समझ में आ जाए और एक मर्तबे आपके जो है क्वेश्चन आपके नज़र से गुजर जाए। इस ऑप्शन को आप आराम से जो है टिक कर सकते हैं। चलिए 22 नंबर प्रश्न आपके सामने, यदि समीकरण 4x स्क्वायर माइनस 3kx प्लस 1 के मूल बराबर हो तो k बराबर क्या होगा? मूल बराबर कहता है तो d बराबर 0 हो जाता है। मूल बराबर कहेगा तो d बराबर क्या हो जाता है? 0। तो बताइए d बराबर फॉर्मूला होता है b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। बी वेक्टर अगर मूल बराबर हो तो d का वैल्यू 0 हो जाता है, बी वेक्टर 0 हो जाता है। तो बताइए b के जगह पर कितना है? ये a है, ये b के जगह पर है माइनस में 3k, माइनस में 3k, स्क्वायर है स्क्वायर कर दीजिए, माइनस में है तो माइनस और 4 है तो 4, a का वैल्यू यहाँ पर 4 है तो 4 और c का वैल्यू यहाँ पर कितना है? तो ये हो जाएगा a, ये हो जाएगा b और ये c हो जाएगा। तो c का वैल्यू कितना है? 1 है, बराबर 0, तो बराबर 0 कर लीजिए, ठीक है। माइनस 3k का स्क्वायर कितना हो जाएगा? माइनस 3k का स्क्वायर हो जाएगा 9, 3 के स्क्वायर 9 और k के स्क्वायर कीजिए k स्क्वायर, ठीक। माइनस तो माइनस 4 चौका कितना हो जाएगा? 16 बराबर 0। तो बताइए यहाँ पर 9k स्क्वायर बराबर, इधर माइनस उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो बताइए यहाँ पर k स्क्वायर बराबर हो जाएगा 16, तो 16 और ये वाला 9 कहाँ चला जाएगा?
नीचे में, ठीक है, नीचे में। तो बताइए के बराबर कितना हो जाएगा, स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा, वो भी रूट चढ़ेगा 16 और बटा 9 पर, वो भी किसके साथ, प्लस माइनस के साथ। तो बताइए प्लस माइनस तो प्लस माइनस, रूट 16 का वर्गमूल यहाँ पर 4 हो जाएगा, रूट 9 का वर्गमूल यहाँ पर 3 हो जाएगा। तो प्लस माइनस 4/3 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट आंसर है, ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। चलिए उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं और देखते हुए चलिए अच्छे से समझ में आ जाएगा। 23 नंबर प्रश्न, यदि किसी द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग, योग कहने का मतलब है अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना दे दिया 2, तथा गुणनफल, गुणनफल कहने का मतलब है अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना दे दिया, यहाँ पर 15 दे दिया, माइनस में 15, क्या चीज़ का वैल्यू, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू दे दिया। तो वह द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। चलिए द्विघात बहुपद ज्ञात करना है ना आपको, और द्विघात बहुपद ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ब्रैकेट रहे बंद। अब यहाँ पर देख लीजिए, तो अगर बाटा में देखिए योगफल और गुणनफल कोई भी बाटा में नहीं रहे तो के को यहाँ पर पहले ही हटा दीजिए, के को पहले ही हटा दीजिए, क्योंकि बाटा में नहीं है। अब बाटा में रहता है ना कोई संख्या, इसके लिए आता है के बाटा में संख्या को काटने के लिए, तो कोई है ही नहीं तो इसको पहले ही हटा दीजिए। तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा और माइनस है तो माइनस, और अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या है 2, तो 2, एक्स है तो एक्स, और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना है -15। तो बताइए यहाँ प्लस और यहाँ माइनस मिलकर हो जाएगा माइनस कितना 15, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस में 2x माइनस में 15, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर 24, निम्नलिखित में से कौन समांतर श्रेणी में नहीं है, कौन जो है समांतर श्रेणी में नहीं है, इसको आपको बताना है कौन समांतर श्रेणी में नहीं है। तो 16 में से 12 घटाइए 4 बचेगा, 20 में से 16 घटाइए 4 बचेगा, समांतर श्रेणी में है, ये ऑप्शन नहीं होगा, मतलब ये समांतर श्रेणी में नहीं वाला छांटना है, नहीं वाला। देखिए 2 के स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 के स्क्वायर कीजिएगा तो 4 हो जाएगा, 5 के स्क्वायर यहाँ पर 25 हो जाएगा। तब 25 में से यहाँ पर आप जो है 4 को घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 21 आ जाएगा। सेम उसी प्रकार से 7 के स्क्वायर 49 होता है और 5 के स्क्वायर 25 होता है। तो बताइए 49 में से 25 को घटाइए, 49 है और यहाँ पर कितना है 25 है, यहाँ 49 में से 25 को घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 9 में से 5 गया तो यहाँ पर 4 बच जाएगा और 4 में से 2 गया, 24 बच जाएगा। तो बताइए 24 होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, यानी यही जो है समांतर श्रेणी में नहीं है। कह रहा था कि कौन समांतर श्रेणी में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अंतर आप ढूंढ लीजिए, ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। इसमें से इसको घटाइए, इसमें से अगर अंतर समान मिला तो समांतर श्रेणी, अंतर समान नहीं मिला, देखिए यहाँ पर 21 आ गया, यहाँ 24, कैसे समांतर श्रेणी हो जाएगा, नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर होगा, न कह रहा था कि कौन होगा। चलिए अगली प्रश्न 25 नंबर, सार्वंतर क्या है, आपको सार्वंतर खोजना है एपी में, समांतर श्रेणी में। यह है समांतर श्रेणी और सार्वंतर खोजना है, तो ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, इधर में से इधर घटा लीजिए, यही तो सार्वंतर होगा डी का वैल्यू। तो कहेंगे √8 में से घटा लीजिए, मतलब दूसरा फार्मूला होता है सार्वंतर निकालने का कि दूसरा पद माइनस पहला पद, तो दूसरा पद √8 है, पहला पद कितना है √2 है। तो बताइए √8 का वर्गमूल होता है 2√2 और माइनस में कितना हो जाएगा √2, तो 2 गो √2 में से 1 गो √2 चला जाएगा तो 1 गो √2 बच जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर है। ठीक है, √8 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 2√2। देखिए √8 का वर्गमूल को निकालने के लिए क्या कर लीजिएगा, लीजिए इसको क्या लिख सकते हैं, 4 × 2 लिख सकते हैं, 4 दूना 8 हो जाएगा, 4 का वर्गमूल हो जाएगा 2 और √2 का वर्गमूल, ये 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो 2√2 हो जाएगा। तो 2√2 हो गया, √8 का वर्गमूल माइनस में √2, तो 2 को √2 में से 1 √2 घटा करके कितना बचेगा 1 √2। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये वाला समझ गए होइएगा। अगले प्रश्न है 26 नंबर, यदि x+2 कॉमा 3x और 4x+1 समांतर श्रेणी में हो तो x का मान निकालना है। x का ये भी सेम तरीका है बनाने का, इसमें से इसको घटाइए फिर इसमें से इसको घटाइए, आराम से जो है बन जाएगा, ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। घटाइए, घटा लेंगे तो क्या होगा, 3x में से घटाइए, किसको घटाइए, x प्लस घटा लेंगे मतलब माइनस कर लेंगे, किसको, x और +2 को माइनस कर लेंगे। ठीक है, इसके लिए फार्मूला होता है, अगर x y का वैल्यू निकालना हो तो फार्मूला लगा लीजिए d1 = d2। ठीक है, और आराम से जो है इस फार्मूला का उपयोग करके आप निकाल सकते हैं। घटा लिए, इधर में से इसको घटा लीजिए और बराबर करके जो है यहाँ वाला में से इसको घटा लीजिए, x का वैल्यू आ जाएगा। तो बताइए 4x + 1 में से
घटा लेना है, मतलब माइनस कर लेना है किसको, तो यहाँ पर 3x को, तो 3x को माइनस कर लीजिए, x का वैल्यू आ जाएगा। इट्स वेरी सिंपल। तो यहाँ 3x है तो 3x, और माइनस से x में गुना करेंगे तो -x, और माइनस प्लस यहाँ पर माइनस हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो बताइए यहाँ पर हो जाएगा 4 गो x में से 3 गो x जाएगा तो 1 गो x, और प्लस में कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर हो जाएगा 3 गो x में से 1 गो x जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 गो x और माइनस में 2, या एक काम कीजिए 3 गो x में से 1 गो x जाएगा तो 2 गो x बच जाएगा, उधर प्लस में x इधर जाएगा तो माइनस में x बच जाएगा, और बराबर में 1 तो 1, इधर माइनस में 2 उधर जाएगा तो प्लस में 2। ठीक है, तो 2 गो x में से 1 गो x जाएगा तो 1 गो x बराबर 2 और 1 मिलकर हो जाएगा 3। ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर जो है आपका 3 कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर है। ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है, मतलब इसमें से इसको घटाइए और बराबर कर दीजिए इसमें से इसको घटा करके, काम 35। ठीक है, x का वैल्यू यहाँ पर आ जाएगा। अगले प्रश्न, tan 30 डिग्री, सबका मान बैठाइए। मान कितना होता है, tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3 इंटू साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2 इंटू cot 60 का वैल्यू होता है यहाँ पर 1/√3। ठीक है, और इंटू कोसेक 30, कोसेक साइन 30 का जो है 1/2 होता है तो कोसेक 30 का 2 हो जाएगा। 2 से 2 गया बोरा में, इट्स वेरी सिंपल। 1 से 1 में गुना कीजिए तो क्या हो जाएगा 1, और बटा में √3 से √3 में गुना कीजिएगा तो 3 हो जाएगा। 1/3 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर है। ठीक है, 28 नंबर प्रश्न, समांतर श्रेणी 10,7,4 का 10वां पद क्या होगा, 10वां पद क्या होगा। तो सबसे पहले तो a के वैल्यू खोज लीजिए, ये रहा a का वैल्यू, और फिर यहाँ पर d के वैल्यू खोज लीजिए। d निकालने के लिए फार्मूला होता है यहाँ पर दूसरा पद माइनस पहला पद, d मतलब सारबंतर, सारबंतर निकालने का फार्मूला होता है दूसरा पद माइनस पहला पद। तो बताइए दूसरा पद कितना है 7, माइनस पहला पद कितना है 10, घटा करके कितना हो जाएगा -3। तो बताइए 10वां पद क्या हो जाएगा, 10वां पद कहने का मतलब है a प्लस कितना d, 9d। जितना पद कहेगा ना उससे 1 घटा दीजिए, काम 35 हो जाएगा। ठीक है, तो a प्लस 9d। तो बताइए तो a के जगह पर कितना हो जाएगा, a के जगह पर यहाँ पर 10 है तो 10, जैसे कहेगा कि 50वां पद निकालो तो कहना a प्लस 49d, कहेगा 60वां पद तो a प्लस 59d, ऐसे कर देंगे 59d। ठीक है, चलिए 10 है तो 10 यहाँ पर a का वैल्यू, और 9 है तो 9 रख लीजिए, और d का वैल्यू आपके सामने कितना है -3 तो -3 कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपके सामने कितना हो जाएगा 10 है तो 10, और प्लस से माइनस में गुना कर जो माइनस हो जाएगा, माइनस कितना 9 × 27 हो जाएगा, 9 × 27 घटा लेंगे तो माइनस में हो जाएगा 17, माइनस में 17 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगले प्रश्न आपके सामने है, समांतर श्रेणी 2,7,12, कौन सा पद 2,7,12 का कौन सा डॉट कौन सा पद जो है 47 है। देखिए जब भी कहता है कि कौन सा पद 47 है तो समझ लेना मेरे भाई कि ये tn का वैल्यू दिया है। क्या चीज़ का वैल्यू दिया है, तो समझ लेना यहाँ पर क्या चीज़ का वैल्यू दिया है, tn का। तो tn बराबर दे दिया 47, और tn बराबर फार्मूला होता है a प्लस इंटू n माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना 47। तो कहना मेरे भाई कि a का वैल्यू कितना हो जाएगा, पहला पद कितना है 2 है, यही हो जाएगा, प्लस n का वैल्यू हमें निकालना है पता नहीं, इंटू d का वैल्यू यहाँ पर निकाल लीजिए। d का वैल्यू कैसे निकालते हैं, इसमें से इसको घटा करके 7 में से घटा लीजिए किसको 2 के, तो कितना हो जाएगा 5। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ पर 5, और बराबर कितना हो जाएगा 47। तो बताइए 2 है तो 2, और प्लस n से 5 में गुना करेंगे तो हो जाएगा 5n हो जाएगा। ठीक है, और -1 से 5 में गुना करेंगे तब माइनस हो जाएगा 5, और बराबर कितना हो जाएगा 47 हो जाएगा। ओके, चलिए तो यहाँ पर हो जाएगा आपके पास कितना हो जाएगा, -5 में से 2 घटा करके कितना हो जाएगा -3, और प्लस में कितना हो जाएगा यहाँ पर 5n, और बराबर कितना हो जाएगा 47। तो कहेंगे 5n बराबर कितना आ जाएगा, तो 47 तो 47, और इधर माइनस में से 3 उधर जाएगा तो प्लस में 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर 5n बराबर हो जाएगा 47 और 3 मिलकर हो जाएगा 50, तो 5 दहाइए कितना हो जाएगा 50, तो n बराबर कितना हो जाएगा 10। ऑप्शन नंबर कौन सा है सही, n बराबर 10। तो 10वां पद जो है ये है, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर है। चलिए कहता है अगला प्रश्न है, प्रथम 10 प्राकृत संख्या, प्रथम 10 विषम प्राकृत संख्या का योगफल। देखिए विषम प्राकृत संख्या का योगफल निकालने का फार्मूला होता है n²। तो बताइए जो संख्या कह रहा है उसका स्क्वायर कर लीजिए, फार्मूले होता है n²। तो 10 कह रहा है तो 10 के स्क्वायर कितना हो जाएगा, 10 के स्क्वायर 100 हो जाएगा। इट्स वेरी सिंपल, 10 का वर्ग यानी स्क्वायर कितना हो जाएगा 100, आंसर। अगले प्रश्न पर, अगले प्रश्न आपके सामने है,
यदि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद Tn बराबर 2n + 5 हो तो T4 का वैल्यू क्या होगा? T4, चलिए T4 कह रहा है ना, इसका ये जो 4 दिया है मतलब Tn के जगह पर 4 दे दिया है, n के जगह पर कितना दे दिया है? 4। तो बताइए T और n के जगह पर 4 बराबर 2 और n के जगह पर कितना है? 4 और प्लस कितना? 5। तो बताइए यहाँ पर हो जाएगा 4 दूना 8, 8 5 कितना हो जाएगा? 13। 8 5 13, कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी जो आपका राइट आंसर है। 32 नंबर प्रश्न पढ़िए। px बराबर x⁵ + 1 में gx बराबर x + 1 से भाग देने पर px बटा gx का घात क्या होगा? देखिए इसमें भाग दीजिएगा ना तो सिंपल सी मतलब है कि x⁴ करना पड़ेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 आंसर। ज़्यादा कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं है। देखिए x⁴ यहाँ 5 है और यहाँ क्या है? x⁴ कुछ नहीं तो 1 है ना। अब बताइए यहाँ पर भी थोड़ा सा आप लॉजिक भी लगा सकते हैं कि जो यहाँ वाला पावर होगा ना x⁴ 5 है और यहाँ x⁴ 1 है, तो थोड़ा सा आप ट्रिकी, इस टाइप के ट्रिकी इस्तेमाल कर सकते हैं। px बटा gx का घात पूछता है तब क्या ट्रिकी इस्तेमाल कर सकते हैं? ट्रिक कि इसमें से इसको घटा दीजिए ट्रिक के तौर पर, लेकिन ये रियल में बनाने का तरीका ये नहीं है, लेकिन यहाँ पर ट्रिकी के तौर पर आप अपना सकते हैं कि 5 में से 1 घटा लो तो कितना बचेगा? 4। ठीक है, चलिए इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा? 4। अगले प्रश्न पर, अगले प्रश्न आपके सामने है 33 नंबर प्रश्न। यदि बहुपद px का एक शून्यक -3 है, एक शून्यक -3 हो तो निम्नलिखित में से कौन px का एक गुणनखंड होगा? शून्य कहने का मतलब है कि x का वैल्यू कितना दे दिया? -3। तब हमसे कह रहा है कि px का एक गुणनखंड क्या होगा? तो उधर -3 इधर आएगा तो +3, तो कहेंगे x और इधर उधर माइनस इधर आएगा तो +3, तो x + 3 कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर है। शून्यक दे दिया, इसका मतलब x का वैल्यू दे दिया। ठीक है, समझने की खेला है, ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। 34 नंबर प्रश्न। समांतर श्रेणी 2, 6, 10, 14 डॉट डॉट के लिए ये 20 माइनस ये 10 का वैल्यू कितना होगा? चलिए इसके लिए मान बैठा लीजिए, फार्मूला होगा ये 20 के लिए लिख सकते हैं आप a प्लस कितना d 19d माइनस तो माइनस, इसके लिए लिख सकते हैं a प्लस 9d, जितना कहेगा उसमें से इतना घटा के व्यापक रूप से फार्मूले होता है ऐसा रूप, व्यापक रूप से AP का व्यापक रूप के लिए a 20 के जगह पर a प्लस 19d, अगर 50 रहता तो a प्लस 49d लिख देते। ठीक है, तो हो जाएगा a प्लस 19d माइनस तो माइनस और a प्लस 9d घटा लीजिए, तो कहेंगे यहाँ पर हो जाएगा a और प्लस में 19 तो 19 d तो d माइनस से a में गुना कीजिए माइनस से और माइनस प्लस हो जाएगा माइनस कितना 9d। तो बताइए यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा? तो ये प्लस में ये माइनस में ये, तो अब बताइए जरा 19 गो d में से 9 गो d जाएगा तो हो जाएगा 10 गो d। ठीक, 10 और इंटू डी का वैल्यू कितना हो जाएगा? डी का वैल्यू आप निकाल लीजिए, 6 में से 2 घटाकर 6 और माइनस कितना 2 बराबर हो जाएगा 4। यही तो आपका डी का वैल्यू है। डी निकालने का फॉर्मूला होता है दूसरा पद माइनस पहला पद, तो दूसरा में से पहला को घटा लीजिए, 6 माइनस 2 बराबर 4, तो हो जाएगा 4, तो 10 चौका कितना हो जाएगा 40। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर है। चलिए 34 के बाद यहाँ पर 35 नंबर प्रश्न को पढ़िएगा। ठीक है, 35 नंबर प्रश्न आपके सामने है दोस्तों। समीकरण 5x - 15 y बराबर 8 तथा 3x - 9y बराबर 24/5, तो आलेखी ऐसी दो रेखाएं खींचिए बराबर 24/5, तो आलेख ऐसी दो रेखाएं खींचिए जो कैसी हो? समबाती, समांतर या परस्पर एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। चल इसके लिए आपको निकालना पड़ेगा a1 बट्टा a2, फार्मूला लगाइए पता चल जाएगा a1 बट्टा a2। तो a1 का वैल्यू कितना है? ये ऊपर वाला a1 ये होता है a2, तो a1 का वैल्यू 5, a2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 3। अब आपको निकालना है b1 बट्टा b2, तो b1 का y के बगल वाला b1 का वैल्यू यहाँ पर -15, b2 के बगल वाला -9, तो क्या कहेंगे यहाँ पर दोस्तों? आप कहेंगे कि लो भाई माइनस से माइनस कट गया और 3 पचे 15 कट गया, 3 तिहाई 9 कट गया, तब 5 और बटा कितना आ गया 3। अब आपको निकालना है C1 बटा C2, निकालिए पता चल जाएगा। C1 का वैल्यू यहाँ पर रहा 8 बटा C2 का वैल्यू यहाँ पर रहा 24/5, 24 और बटा कितना हो जाएगा 24 और बटा 5, तो आपके पास कितना आ जाएगा 8 है तो 8, और आपको पता है कि ये बड़का बट्टा है आपका, ये क्या है आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि ये कौन सा बट्टा है? तो ये आपके पास बड़का बट्टा है, ये आपके पास बड़का बट्टा, ये C1 का वैल्यू रहा
और ये C2 का वैल्यू रहा। तो ये देखिए इसका मतलब है कि ई वाला 5 ऊपर चला जाएगा, आई वाला 24 कहाँ आ जाएगा नीचे। तो 8 3 कितना हो जाएगा 24, तो 5/3। देखिए सब आपस में 5/3 के बराबर आया ना। और सभी जब आपस में बराबर होता है तो अपरिमित रूप से अनेक हल होता है, और अनेक हल होता है तो रेखा होता है समपाती। अगर सभी अगर बराबर हो तो रेखा कैसा होगा, समपाती। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो गया आंसर। 36 नंबर प्रश्न आपके सामने है। समचतुर्भुज के विकर्ण 24 सेंटीमीटर और 32 सेंटीमीटर है, तो इसकी प्रत्येक भुजा का मान क्या होगा, किसके बराबर होगा। अगर आपको भुजा निकालना हो, भुजा कहने का मतलब ए, इसके लिए फार्मूला हो जाता है 1/2 अंडर रूट d1 का स्क्वायर और प्लस में d2 का स्क्वायर। ठीक है, तो 1/2 तो 1/2 और रूट अंडर तो रूट अंडर, और d1 का वैल्यू कितना है, ये हो जाएगा d1, ये हो जाएगा d2, विकर्ण हो गया। ठीक है, चलिए समचतुर्भुज के लिए ऐसा है। ठीक है दोस्तों, तो बताइए d1 का वैल्यू कितना है 24, तो 24 के स्क्वायर करो मेरे भाई, प्लस d2 का वैल्यू कितना है 32 के स्क्वायर करो, तो हो जाएगा 1/2 अंडर रूट हो जाएगा 24 के स्क्वायर हो जाएगा 576 प्लस 32 के स्क्वायर हो जाएगा 1024। तो बताइए हाफ तो हाफ और अंडर रूट क्या हो जाएगा 1024 और 576 मिलकर हो जाएगा 1600, और 1600 1/2 तो 1/2 और 1600 का वर्गमूल हो जाएगा यहाँ पर 40। कितना आ जाएगा 40। 1600 का वर्गमूल कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा। तो बताइए 2 से 20 मरतबे कट जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन 20 ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी जो आपका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न को देखिए जरा ध्यान से। प्रश्न आपके सामने है tan स्क्वायर 30 डिग्री, tan स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cot स्क्वायर 60 डिग्री बराबर क्या होगा। इट्स वेरी सिंपल कि tan 30 का वैल्यू आपके पास कितना होता है, तो 1/√3 होता है। ठीक है, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लो मेरे भाई, और cot 60 का भी वैल्यू जो है 1/√3 होता है। cot 60 का क्या होता है 1/√3, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लो, और 1 के स्क्वायर करो 1 और √3 के स्क्वायर करो 3 और प्लस 1 के स्क्वायर करो 1 और √3 के स्क्वायर करो 3। तो बटा में देखिए 3 का एलसीएम लीजिए 3 हो जाएगा, तो डायरेक्टे जोड़ लीजिए ना, यहाँ एलसीएम समान है तो 1 मिलकर हो जाएगा 2/3। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी जो आपका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए 38 नंबर प्रश्न। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा कौन नहीं जानता है कि यह 1 के बराबर होता है, किसके बराबर होता है 1 के जो है बराबर होता है। इट्स वेरी सिंपल। ठीक है, चलिए ये फार्मूला ही होता है। अगले प्रश्न पर चलिए 39। त्रिभुज ABC ये समरूप है किसके, त्रिभुज PQR के। तो एंगल B बराबर 47, एंगल R बराबर 83 डिग्री। तो एक एंगल A का वैल्यू क्या होगा। देखिए एक त्रिभुज है, ये लिखिए A, ये लिखिए B, ये लिखिए C, समरूप है यहाँ पर। और ये समरूप कहने का मतलब ये समरूप है किसके, त्रिभुज PQR का। तो एक त्रिभुज यहाँ पर अलग से लीजिए, कौन, यहाँ P लिख दीजिए, यहाँ Q लिख दीजिए, यहाँ पर R लिख दीजिए। ठीक है, PQR, जिसमें एंगल B बराबर 47 डिग्री, एंगल B का वैल्यू कहता है 47 डिग्री। ठीक है, और एंगल R जो है यहाँ पर जो है आपके पास कितना हो जाएगा 83 डिग्री, एंगल R का वैल्यू है 83 डिग्री। तब कहता है एंगल A बता दो, एंगल A। तो इट्स वेरी सिंपल, अगर आप नियम थेल्स जो है समरूप के अगर नियम जानते होइएगा, किसका नियम, समरूप का नियम होता है अगर एक दूसरे का त्रिभुज एक त्रिभुज दूसरे के समरूप हो तो कहेंगे एक दूसरे के जो कोण और भुजा दोनों ही समरूप होते हैं। मतलब ये 47 है तो यहाँ पर भी हो जाएगा 47, और ये 83 है तो यहाँ पर भी हो जाएगा 83 डिग्री। ठीक है, और आपको निकालना है एंगल A। तो बताइए आप जानते हैं एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C मिलाकर के होता है 180 डिग्री। आप जानते हैं क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल होता है 180 डिग्री। तो बताइए एंगल A हमें चाहिए, तो A रहने दीजिए, और प्लस B का वैल्यू यहाँ पर 47 है तो 47, और प्लस एंगल C के वैल्यू यहाँ पर 83 है तो 83 बराबर 180 तो 180। कहेंगे एंगल A बराबर, एंगल A है तो एंगल A 47 और 83 जोड़ लीजिए तो कितना हो जाएगा 7 और 3 10, 8 4 12 और 1 ही हो जाएगा 13, और बराबर हो जाएगा 180। और यहाँ पर हो जाएगा एंगल A और बराबर कितना हो जाएगा 180 तो 180,
और इधर प्लस में 130 उधर जाएगा तब माइनस में हो जाएगा 130, घटा लेंगे। 0 में से 0 घटाइए 0 बचेगा, 8 में से 3 घटाकर यहाँ 5 बचेगा, 1 में से मतलब 50 डिग्री। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर है। देखो तो यहाँ पर ऊपर से पकड़ ले है, वीडियो चल रहा है, ऊपर से देखना है ऐसे गिरा करके कि चलता है कि नहीं चलता है। तो यहाँ पर जो है ये आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको 39 तक बिल्कुल जो है समझ में आ गया होगा, पकड़ा हुआ है। तो यहाँ पर देखिएगा और अगले प्रश्न आपके सामने हैं। 40 नंबर प्रश्न है, ABC में AD लंब BC, ध्यान से समझिए। कह रहा है एक त्रिभुज लीजिए। ठीक है, हम एक त्रिभुज ले लेते हैं और एक त्रिभुज लिए और उसमें कहता है यहाँ पर A रहा और ये B रहा, ये C रहा। कहा ABC में AD लंब है BC पर, मतलब AD जो है AD लंब है, मतलब किस पर खड़ा है? AD BC पर खड़ा है, हो गया खड़ा। तो AD बराबर DC, AD का और DC 8 दे दिया, AD और DC, AD 8 है, मतलब AD का वैल्यू यहाँ पर कितना दे दिया है दोस्तों? यहाँ पर देख सकते हैं AD बराबर 8 है, AD 8, DC भी, DC आपके पास कितना है? 8, मतलब DC यहाँ पर 8 दे दिया, BC 14 दे दिया, मतलब यहाँ से यहाँ तक 14 दे दिया, ठीक, और यहाँ से यहाँ तक 8 दे दिया। ठीक है, तो AB का मान बता दो, AB का वैल्यू बता दो। तो इट्स वेरी सिंपल, AB का वैल्यू आपको निकालना है। तो ये पूरा 14 है, ये छोटका 8 है, तब बड़का में से छोटका घटा लीजिए। तो ये BD का वैल्यू कितना हो जाएगा? 14 में से 8 घटा करके 6 आ जाएगा। ठीक है, सिंपल सी मतलब है, 8 6 14, इट्स वेरी सिंपल। अब आपको निकालना है AB। AB कैसे निकालेंगे? बड़ा सिंपल है भाई, AB आपको निकालना है। AB क्या करना है? निकालना है। तो A और B निकालना है, तो अंडर रूट कर लीजिए, क्योंकि ये सबसे बड़का भुजा है। यहाँ पर बन गया 90 डिग्री, 90 डिग्री के सामने वाला पाइथागोरस परिमेय लगाइएगा। तो ये भी आपको निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा? ये सबसे बड़का भुजा है, सबसे बड़ा वाला भुजा है, तो ए भी आपको निकालना है। तो रूट अंडर कर लीजिए और जो यहाँ पर जो खड़ा है लंबा वाला भुजा उसका कर लीजिए यहाँ पर स्क्वायर, और यहाँ पर जोड़ लीजिए किसको? ये छोटका कौन है? BD, BD का यहाँ पर कर लीजिए स्क्वायर, आंसर आ जाएगा। ज़्यादा कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो AD का वैल्यू आपके सामने 8 है, तो 8 के स्क्वायर कर लीजिए, प्लस BD का वैल्यू आपके सामने कितना है? 6 है, तो 6 के स्क्वायर, तो 8 के स्क्वायर 64 प्लस 6 के स्क्वायर 36, 64 और 6 मिलकर 64 गो और 36 मिलकर 100, 100 का वर्गमूल हो जाएगा 10। ऑप्शन नंबर कौन सा आपका राइट है? ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न आपके सामने है, किसी वृत्त की परिधि उसके व्यास से 9 सेंटीमीटर अधिक है, तो वृत्त की त्रिज्या निकाल दो मेरे भाई। यहाँ पर कहा, ध्यान से समझो, कह रहा है किसी वृत्त की परिधि उसके व्यास से 9 सेंटीमीटर अधिक है तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगा? चलिए ध्यान से समझिए, वृत्त की परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr। अब कहता है वृत्त की परिधि उसके व्यास से, व्यास होता है d, उसके व्यास से कितना सेंटीमीटर अधिक है? तो प्लस में 9 कर दो, 9 सेंटीमीटर अधिक है। व्यास से 9 सेंटीमीटर अधिक है तो प्लस में 9 होगा, व्यास से कितना? प्लस में 9, बात खत्म। तो 2πr, तो 2πr रहने दीजिए फिलहाल में। चलिए अगर पाई के मानों धर देते तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, पाई के मान रख लीजिए। तब 22 है तो 22 और बटा यहाँ पर 7, ठीक है, 22/7 इंटू r, तो r, और बराबर हमको त्रिज्या निकालना है, और d के जगह पर लिख सकते हैं 2r, प्लस में 9 तो प्लस में 9, क्योंकि फार्मूला ही होता है d बराबर मतलब व्यास। d कहने का क्या मतलब है? व्यास। व्यास बराबर फार्मूला होता है, व्यास जो है त्रिज्या का 2 गुना होता है, इसलिए d बराबर फार्मूला होता है 2r। ठीक है, तो कहेंगे यहाँ से आ जाएगा आपके पास 22 दूना 44 और बटा में कितना हो जाएगा 7, और यहाँ पर r है तो r, और बराबर में क्या हो जाएगा यहाँ पर 2r, प्लस में हो जाएगा 9। तो बताइए यहाँ पर क्या हो जाएगा आपके सामने? 44 से r में गुना कीजिए, सॉरी 44 और r, तो 44r हो जाएगा यहाँ पर, बराबर 2 से 7 में गुना कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 7 दूना कितना हो जाएगा 14, r है तो r, प्लस है तो प्लस, 9 से 7 में गुना कीजिए, कितना हो जाएगा 9 सते 63 हो जाएगा। तो बताइए 44r, तो 44r, उधर प्लस में 14r इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा 14r, बराबर 63, तो 63, ठीक है, बराबर 63, तो 63 हो जाएगा। तो बताइए यहाँ पर 44r में से 14r घटा लीजिएगा तो आपके पास कितना आ जाएगा? 44 में से 4 में से 4 गया 0, ठीक है 0, 4 में से 4 गया यहाँ पर 0, और 4 में से गया तो 3, 30r, और बराबर कितना हो जाएगा 63।
ठीक है, यहाँ पर कटम कुटम कर दीजिए ना 3 से, 3 दहाई 30, ठीक है, और 3 दूना 6, 3 इकाई 3, तो बताइए r बराबर हो जाएगा 21, तो 21 आई वाला 10 कहाँ जाएगा नीचे में, ठीक है, तो बताइए तो हो जाएगा 21, तो 21 जीरो एगो है ना बटा में, एक पर कई गो जीरो, एगो जीरो, तो एगो जीरो तो एक अंक के बाद दशमलव बैठा दीजिए, तो आपके पास आ जाएगा 2.1, एक अंक के बाद दशमलव, एगो जीरो इसलिए एक अंक के बाद दशमलव, एक अंक के बाद दशमलव बैठा दिए, यानी 2.1। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी जो आपका राइट आंसर है। वृत्त की त्रिज्या आपके पास कितना आ गया? 2.1। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। ये रहा आपके पास, ये प्रश्न रहा, दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अंतर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर तथा उनके परिधियों का अंतर 20 सेंटीमीटर है, तो उनकी त्रिज्याओं का योग क्या होगा? योग मतलब दो गो वृत्त है आपके सामने। कितने वृत्त है? दो वृत्त। देखिए तो दो वृत्त के क्षेत्रफलों का अंतर दिया ना 100 सेंटीमीटर, तो दो वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला हो जाता है आपके सामने, नहीं जानते तो मेरे भाई जान लीजिए, फॉर्मूला हो जाता है पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। ये दो वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला हो जाता है, ठीक है। और इसका जो है दो वृत्त के क्षेत्रफलों का अंतर मतलब इतना फॉर्मूला हो गया, और ये दिया कितना बराबर में 100, तो यहाँ पर 100 लिख लीजिए, ज़्यादा कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं है। ओके चलिए, और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देख सकते हैं मेरे भाई, दो वृत्त के क्षेत्रफलों का अंतर यहाँ पर कितना दे दिया? 100 दे दिया, तो यहाँ पर अंतर वाला बात हो गया, तो यहाँ पर 100 यहाँ पर रख लीजिए, ये फार्मूला ही हो गया और अंतर यहाँ पर ये हो गया, ठीक। तो चलिए, और इसके लिए क्या लिख सकते हैं? पाई है तो पाई, और फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फार्मूला होता है ए प्लस बी मतलब कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इंटू कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर बराबर कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर जो है फिलहाल रहने दीजिए, और इसको हम समीकरण फिलहाल में फर्स्ट मान लेते हैं, और उसके बाद यहाँ पर तथा फिर कारण उनके परिधियों का अंतर यहाँ पर कितना है? 20 है। देखिए अगर दो वृत्त का अगर बात कर दें और परिधि ऐसा वाला सिस्टम कर दें, तो इसके लिए भी आप फार्मूला डायल कर सकते हैं 2 पाई इंटू कैपिटल आर। ये यहाँ पर क्या हो जाएगा? घटाएंगे, अंतर वाला बात है ना, तो माइनस होगा, यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पर भी माइनस, नो डाउट, ठीक। तो 2 पाई इंटू कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, तो बताइए यहाँ पर बराबर 20 हो जाएगा, और कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर बराबर 20/2 पाई हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा आपको दिमाग तो लगाना पड़ेगा, नो डाउट। ओके, तो आपको ये हो गया। अब यहाँ कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर के वैल्यू कितना है? 20/2 पाई, तो पाई है तो पाई रहने दीजिए, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर तो ये भी रहने दीजिए। ओके, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर का वैल्यू आपके सामने है, इंटू कर दीजिए 20 तो 20, और इसका वैल्यू कितना है? बटा में 2 पाई बराबर 100, तो 100 हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो पाई से पाई कट गया, इट्स वेरी सिंपल, ठीक। और 2 दहाई कितना हो जाएगा? 20, और 10 से 10 दहाई 100, तो बताइए कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर बराबर कितना आ गया? 10। आपसे पूछ रहा था त्रिज्या, उनकी त्रिज्याओं का योग मतलब प्लस पहले त्रिज्या प्लस दूसरी की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या बराबर हो गया 10। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी जो आपका राइट आंसर है, ठीक है। थोड़ा सा मर्ज आपको करना तो पड़ेगा, नो डाउट, ठीक है। चलिए, थोड़ा सा मेहनत लगेगा, कोई प्रश्न में कर लीजिएगा। 43 नंबर प्रश्न है, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P से 24 सेंटीमीटर, देखिए अब कहता है 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त, तो वृत्त यहाँ पर ले लेते हैं, एक वृत्त हो गया आपके सामने। कहता है एक वृत्त है जो 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P से 24 सेंटीमीटर लंबी स्पर्श रेखा PT खींची जाती है। मान लीजिए यहाँ पर जो है एक बिंदु P है, इससे इसके ऊपर हम स्पर्श रेखा खींचते हैं। क्या करते हैं? स्पर्श रेखा ऐसे जो है खींचते हैं, ये हो गया स्पर्श रेखा। ओके, ये हो गया स्पर्श रेखा। कहता है स्पर्श रेखा PT खींचते हैं, P यहाँ पर लिख लीजिए T, PT खींचते हैं, और 7 सेंटीमीटर त्रिज्या है, तो इसका मतलब मान लीजिए बीच में एक बिंदु रहा होगा, और ये त्रिज्या कितना है? 7 सेंटीमीटर, ठीक। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या है। यहाँ पर एक बिंदु हम मान लेते हैं, यहाँ P है, यहाँ T है, तब कह रहा है O वृत्त का केंद्र है, कह रहा है ना O वृत्त का केंद्र है, तो O मान लीजिए वृत्त का केंद्र है, तो OT की लंबाई चाहिए। यहाँ O और T की लंबाई, 1 मिनट,
OT की लंबाई कहाँ से आ जाएगा? यहाँ पर देखिए P और T जो क्या है, स्पर्श रेखा है, जिसमें त्रिज्या 7 सेंटीमीटर त्रिज्या दिया है, तो त्रिज्या हो गया। यहाँ पर गलती दिया है, यहाँ पर OP होना चाहिए, OT नहीं होगा मेरे भाई, यहाँ पर P होगा, तब तो जाकर यहाँ पर ऐसा निकलेगा ना, ठीक है। और जिसमें आपके पास क्या दे दिया है यहाँ पर जो है, देखिए पहले ध्यान से समझिए। P से 24 सेंटीमीटर लंबी स्पर्श रेखा PT खींची जाती है, PT यानी यहाँ से 24 सेंटीमीटर जो है ये लंबी स्पर्श रेखा है ना। देखिए कह रहा है ना 7 सेंटीमीटर त्रिज्या लगा लिए, त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P से 24 सेंटीमीटर लंबी स्पर्श रेखा PT खींच जाते हैं, खींच लिए, इट्स वेरी सिंपल। यदि O वृत्त का केंद्र है मान लिए, तो OP की लंबाई T नहीं होगा, यहाँ पर OP होगा, ठीक है। तो OP की लंबाई आपको चाहिए, तो ये हो गया OP का आपको लंबाई चाहिए। आपको पता होना चाहिए स्पर्श रेखा इस त्रिज्या पर लंब होता है, स्पर्श रेखा इस त्रिज्या पर क्या होता है? लंब होता है, मतलब कि 90 डिग्री लंब होता है। कहने का क्या मतलब है? 90 डिग्री, ओके। 90 डिग्री के सामने वाला जो होता है फार्मूला वो H होता है, H होता है, यानी यहाँ पर आप H बोल सकते हैं या कर्ण बोल सकते हैं। कर्ण कहने का मतलब PO हो गया। तो आपको यदि PO निकालना है या OP निकालना है, OP ही मान लीजिए, अगर आपको OP निकालना है यहाँ से यहाँ तक, तो सबसे लंबा हो गया 90 डिग्री हो गया। 90 डिग्री के सामने वाला यहाँ पर सबसे बड़ी भुजा होता है, तो इसके निकलने के लिए ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, रूट अंडर कर लीजिए और जो प्राप्त है ना उसका स्क्वायर कर लीजिए। क्या प्राप्त है? PT प्राप्त है, PT प्राप्त है, इसका स्क्वायर कर लीजिए और घटा लीजिए। किसको? छोटका वाला को। छोटका क्या है? OT है, OT को यहाँ पर घटा लीजिए, काम हो जाएगा 35। तो कहेंगे PT का वैल्यू क्या है आपके सामने? 24 है, इसका स्क्वायर कर लीजिए, माइनस OT का वैल्यू कितना है? 7 है, 7 के स्क्वायर कर लीजिए, ठीक है। 7 के 1 मिनट, ओ हो माय गॉड। देखिए मेरे भाई यहाँ पर देखिए, ये प्लस हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण होता है। तो कर्ण बराबर जो फार्मूला होता है अंडर रूट लंब स्क्वायर और प्लस में लंब स्क्वायर, लंब कौन हो जाएगा? 24 हो जाएगा, और प्लस में आधार स्क्वायर। तो रूट अंडर में जो है लंब हो जाएगा PT और आधार हो जाएगा यहाँ पर TO, इस फिगर के जरिए के हिसाब से। तो बताइए यहाँ कर्ण का वैल्यू, कर्ण बराबर फार्मूला होता है अंडर रूट P स्क्वायर प्लस मतलब लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। तो करेंगे यहाँ पर, तो लंब का वैल्यू यहाँ पर 24, आधार का वैल्यू यहाँ 7, आधार कितना वैल्यू है? 7। तो 24 का स्क्वायर कर लो और प्लस में यहाँ पर 7 के स्क्वायर कर लो। तो 24 के स्क्वायर हो जाएगा 576 प्लस 7 के स्क्वायर हो जाएगा 49। तो आप बताओ मेरे दोस्त, मेरे भाई, कि यहाँ पर जो है 576 और 49 मिलकर हो जाएगा 624, 624 का वर्गमूल निकाल कर हो जाएगा 25। क्या हो जाएगा? 25। तो बताइए कौन सा ऑप्शन है 25? यहाँ पर कर्ण की जगह पर आ गया 25, और 25 कौन सा ऑप्शन है? तो कहेंगे ऑप्शन नंबर B जो है आपका राइट आंसर है। ऐसे भी मेरे दोस्त जो है, अगर 24 और आपको 7 दिखाई देता है तो ट्रिपलेट याद रखिएगा, 24 7 24 25, 7 24 25, इस 3 गो में से 2 गो प्राप्त रहेगा, 1 गो गायब रहेगा, वही आंसर। देखिए 7 24 पता था 25 गायब था, ये आंसर। अगले प्रश्न पर 44 नंबर प्रश्न आपके सामने है। साइन 52 डिग्री माइनस कॉस 38 डिग्री, ये डायरेक्टली 0 होगा। कहेंगे कैसे? देख लीजिए क्या होगा कैसे। साइन को आप बदल दीजिए, 52 और 38 जोड़ेंगे तो 90 हो जाएगा, ना 90? तो हो जाएगा कॉस, तो कॉस 52 में से 52, देखिए साइन थीटा बराबर फार्मूला होता है कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा। तो कॉस है तो कॉस, यहाँ पर कर लीजिए 90 डिग्री और माइनस क्या हो जाएगा? यहाँ पर थीटा का वैल्यू यहाँ पर 52 डिग्री, और दोनों में से एक होगा चेंज करना है। कॉस कितना हो जाएगा? 38 डिग्री। तो बताइए, तो कॉस है तो कॉस, और 90 में से 52 घटाकर कितना आ जाएगा? 38 डिग्री, और माइनस में हो जाएगा कॉस कितना? 38 डिग्री। तो मेरे दोस्त यहाँ पर बताइए कॉस 38 में से कॉस 38 घटा करके क्या होगा? 0। इट्स वेरी सिंपल, क्या हो जाएगा? 0। तो 0 कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर A जो है आपका राइट आंसर है। अगले प्रश्न 45, किसी वृत्त के केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु P से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 12 सेंटीमीटर हो तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगा? देखिए ऐसे भी 12 13 आपको दिखाई दे रहा है ना, 12 13 का ट्रिपलेट होता है। किसका?
5, 12 और 13 का ट्रिपलेट क्या होता है? ट्रिपलेट। तो बताइए ये ट्रिपलेट कौन ऑप्शन में मिल रहा है? 5, 12, 13। आराम, ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। बताइए क्या है? कोई ऑप्शन है? कोई ऑप्शन है या नहीं है? कह रहा है किसी वृत्त के केंद्र से 13 सेंटीमीटर की दूर स्थित बिंदु P से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई है। जो देखिए अब बताइए 5, 12, 13 में कौन सा ट्रिपलेट है? ऑप्शन नंबर सी जो दिखाई दे रहा है। इससे पहले वाला भी ट्रिपलेट बता दिए, ये भी ट्रिपलेट बता दिए। ठीक है, चलिए इस तीनों में से 2 गो प्राप्त रहेगा, 1 गो प्राप्त नहीं रहेगा, वही आंसर हो जाएगा। 45 के बाद चलिए 46 नंबर प्रश्न। 46 नंबर प्रश्न है, एक घड़ी की मिनट की सुई 14 सेंटीमीटर लंबी है। 14 सेंटीमीटर लंबी का रहा, इसका मतलब ही आर का वैल्यू दे दिया। तो इसके द्वारा 15 मिनट में रचित क्षेत्रफल क्या होगा? रचित क्षेत्रफल क्या होगा? तो बताइए 1 मिनट बराबर फार्मूला जो होता है वह 6 डिग्री होता है। 1 मिनट बराबर 6 डिग्री। तब 15 मिनट के बराबर कितना हो जाएगा? 15 छक्का 90 डिग्री। 15 छक्का 90 डिग्री। तब बताओ मेरे दोस्त थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। 15 छक्का 90 डिग्री। अब कह रहा है रचित क्षेत्रफल। मान लीजिए मेरे प्यारे दोस्त ये आपका घड़ी है और बीच में मान लीजिए कि ये सुई है 14 सेंटीमीटर और यह नच गया, तब नचते हुए यहाँ चला गया। तो बताइए त्रिज्या खंड बना लिया और त्रिज्या खंड में थीटा का वैल्यू यहाँ पर जो है दिया हुआ है 90 डिग्री। ठीक है, तो कह रहा है कि रचित क्षेत्रफल यहाँ से यहाँ जाने में कितना जो है, यहाँ था घड़ी और यहाँ आने में कितना समय लगा, उतना 15 मिनट लगा। तो रचित कितना क्षेत्रफल गया वो निकालना है आपको। तो ये हो गया त्रिज्या खंड, जिसमें त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है मेरे दोस्त थीटा बट्टा 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर। तो बताइए थीटा का वैल्यू कितना है? 90, तो 90 डिग्री माइनस 360 डिग्री इंटू पाई के वैल्यू 22/7 आर स्क्वायर। आर का वैल्यू कितना है? 14। तो यहाँ पर आप आर के वैल्यू कितना है? 14। तो बताइए 14 इंटू 14 कर देंगे, 2 जगह स्क्वायर है तो 7 2 14। ठीक है, 9 चौका 36, 4 मरतबे कट जाएगा, 2 दूना 4 और 2 सते 14 हो जाएगा। तो 2 सते 14 कौन सा ऑप्शन है? यहाँ पर कहेंगे 22 सते। तो 2 सते यहाँ पर हो जाएगा 2 सते 14 के 4 हासिल 1, 2 सते 14 1 15, 154 कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी जो आपका राइट आंसर है। 47 सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री का वैल्यू क्या होगा? सिंपल सी मतलब है सेक स्क्वायर, देखिए यहाँ भी 30 है, यहाँ भी 30 है। फार्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। फार्मूला क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। थीटा का वैल्यू समान है, ज़्यादा कुछ करने से सोचने की आवश्यकता नहीं है। अगले प्रश्न 48 नंबर प्रश्न आपके सामने है। आर त्रिज्या वाले वृत्त के थीटा कोण वाले त्रिज्या खंड की चाप की लंबाई, त्रिज्या खंड की चाप की लंबाई। तो त्रिज्या खंड की चाप की लंबाई होता है थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। है कोई ऑप्शन? थीटा बटा 360 चाप की लंबाई ने कह रहा है, त्रिज्या खंड की चाप की लंबाई है थीटा बटा 360 2 पाई आर। है कौन ऑप्शन? थीटा बटा 360 2 पाई आर। ऑप्शन नंबर बी जो आपका राइट हो जाएगा। चलिए 49 नंबर, ए बराबर 45, तो इतना का मान बता दो मेरे भाई। ए के जगह पर रख लीजिए 45 तो हो जाएगा। ए के जगह पर कितना? 45, प्लस तो प्लस, कॉस तो कॉस, और ए के जगह पर कितना रख लो? 45 रख लो मेरे भाई। tan तो tan, ओके, और ए के जगह पर कितना रख लो मेरे भाई? 45। ठीक 45, और यहाँ पर मान निकाल लीजिए, ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं। साइन 45 का 1/√2, कॉस 45 का 1/√2। ठीक है, tan 45 का 1, √2 और √2 का एलसीएम लीजिए तो √2 आएगा। इट्स वेरी सिंपल, √2 और √2 का एलसीएम √2 आएगा। तो ये दोनों जब समान है, ये दोनों क्या है? समान है, तो ये 1 आप प्लस 1 रह जाएगा, सिंपल सी मतलब है। और प्लस √2 से 1 में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? √2 हो जाएगा। तो 1 1 हो जाएगा 2, और प्लस में कितना हो जाएगा? √2। 1 1 2 और बटा, प्लस में √2 और बटा में कितना? √2। ये ऑप्शन मिल गया तो ठीक है, नहीं तो आगे दिमाग लगाया जाएगा। ठीक है, आगे दिमाग नहीं मिला, ऑप्शन नहीं मिला तो यहाँ पर हर के परिमेयकरण। देखिए कौन ऑप्शन है? कोई भी ऑप्शन नहीं मिल रहा है। अगर कोई भी ऑप्शन नहीं मिल रहा तो हर का परिमेयकरण कर लो ना मेरे भाई। √2 है तो यहाँ पर कर लीजिए √2, और बटा में क्या आ जाएगा? √2 आ जाएगा। ओके, तो बताइए यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2 प्लस √2 से √2 में गुना कीजिए, तो √2 से 2 में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2
√2 हो जाएगा। यहाँ प्लस, यहाँ पर भी प्लस, तो √2 से √2 में गुना करेंगे, प्लस में कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, और बटा में √2 से √2 में गुना करेंगे 2 आ जाएगा। ओके, 2 आ जाएगा। तो मेरे प्रिय भाई बताइए, यहाँ 2 और यहाँ 2 कॉमन ले लेंगे तो 2 बच जाएगा, और यहाँ पर कितना आ जाएगा √2, और प्लस में कितना आ जाएगा 1। ठीक है, 2 से 1 में गुना कीजिए 2, और 2 से √2 में तो 2 और बटा में आ जाएगा 2, तो 2 से 2 कट गया, यानी आपके पास √2 + 1 आ गया। कौन सा ऑप्शन है √2 + 1? कहेंगे ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए 49 के बाद अब चलते हैं 50 पे। 50 नंबर प्रश्न आपके सामने है। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 2 गुना कर दी जाए तो नए वृत्त और पुराने वृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? तब कह रहा है नए वृत्त और पुराने, कह रहा है कि पुराना वाला वैसे ही रहा, पुराना वाला रहने दो। तो पुराना, मान लीजिए पुराना का जो क्षेत्रफल है वह फार्मूला होता है πr²। ये पुराना है। अगर नया की बात करें, यहाँ पर नया है तो नया का भी फार्मूला होगा πr², लेकिन यहाँ नया के लिए त्रिज्या में अंतर कर दीजिए, नया r1 कर लीजिए, नया क्या कर लीजिए r1। और यहाँ पर देखिए क्षेत्रफल हो गया, अनुपात कहने का मतलब अनुपात लगा दीजिए, बात खत्म। ये हो गया नया और ये हो गया पुराना। ठीक है, तो बताइए, अब कह रहा है इसकी त्रिज्या को, किसी वृत्त की त्रिज्या 2 गुना कर देना है। अब बताइए नया वाला में 2 गुना करना है कि पुराना वाला में? पुराना तो वैसा ही रहेगा, नया में आपको 2 गुना, तब पाई से पाई तो गया काम से, सिंपल सी मतलब है। लेकिन इसकी त्रिज्या को कर लो मेरे भाई 2 गुना, त्रिज्या को कितना, r के जगह पर रख लीजिए 2r, और स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लीजिए, सिंपल सी मतलब है। अनुपात है अनुपात r² तो r²। 2 के स्क्वायर कीजिए 4 होगा, r के स्क्वायर कीजिए r² होगा। अनुपात है अनुपात r² तो r²। r² से r² कट जाएगा 1 मरतबे, यानी 4:1। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर है। ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो चलिए ये जो रहा आपका 50 तक प्रश्न रहा। ठीक है, और उम्मीद करते हैं मेरे भाई कि आपको जो है ये जो है 50 तक सारा का सारा जो है प्रश्न आपको बिल्कुल अच्छे तरीक़े से समझ में आया होगा। ठीक है, और समझ में आया है तो जल्दी जल्दी शेयर कीजिए अपने दोस्त के साथ। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, सो फिर मिलते हैं यहाँ पर अगले वीडियो में। ओके, अच्छे से स्टडी करते रहिए। ओके, जय हिंद, जय भारत।